अमरनाथ यात्रा इस बार 3 जुलाई से शुरू हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद होने वाली ये यात्रा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार के लिए कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। आतंकी हमले के बाद पैदा हुए डर के कारण इस बार श्रद्धालुओं का रुझान थोड़ा कम हुआ है। 2 महीने की बजाय इस बार 38 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के लिए अब तक 85,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बावजूद सुरक्षा मापदंडों पर ये अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा निगरानी में होने वाली यात्रा मानी जा रही है। ड्रोन और जैमर से लेकर करीब 50,000 सैनिक तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यात्रा में इस बार काफी बदलाव किया गया है, जिसके तहत पहली बार यात्रियों को अकेले सफर करने की अनुमति नहीं होगी। वो सुरक्षा काफिले के साथ ही सफर कर सकेंगे। लखनपुर से जम्मू तक नेशनल हाईवे 44 मार्ग पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में रहेगा। इसके साथ ही कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि निगरानी प्रभावी रूप से की जा सके। गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें तैनात रहेगी। ड्रोन से निगरानी और आरएफआईडी आधारित ट्रैकिंग से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो मेन कॉन्वॉयज होते हैं उसी के साथ संलग्न होके आएँ, ताकि वो अपनी यात्रा जो है सरल एवं सुगम तरीके से कर सकें। इसके अलावा एक हमारा जो ट्रैफिक विंग है वो सही समय पे जो है ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी करेगा, जो कि ट्रैफिक एडवाइजरीज कुछ कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं, ताकि यात्री जो आ रहे हैं, जो हाईवे पे चल रहे हैं व्हीकल्स, और वो उनकी एक कट ऑफ टाइमिंग मुहैया की जाती है ताकि वो उसी टाइम जो विंडो में है अपना जो ट्रैवल करें। तो लिहाजा मेरी आपकी वसादत से दरखास्त रहेगी लोगों से, यात्रियों से, जब भी इस तरफ यात्रा के लिए आएंगे तो वो ट्रैफिक एडवाइजरीज को जरूर देखें। सुरक्षा के बाद अब बात यात्रा के रूट की करते हैं तो अमरनाथ यात्रा 2 रूटों बालटाल और पहलगाम से होती है। बालटाल रूट करीब 14 किलोमीटर लंबा है और यहाँ से गुफा तक पहुँचने में 1 दिन लगता है, जबकि पहलगाम से गुफा की दूरी करीब 32 किलोमीटर है और यहाँ से यात्रा में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। बालटाल से यात्रा 2 मेल गेट से और पहलगाम से चंदनवाड़ी से शुरू होती है, जहाँ यात्रियों की आरएफआईडी चेकिंग होती है। इस यात्रा के लिए आरएफआईडी कार्ड लेना अनिवार्य है, जिसकी फीस 250 रुपये है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जहां से टैक्सी या शेयरिंग गाड़ी लेकर बालटाल या पहलगाम जा सकते हैं। श्रीनगर से शेयरिंग टैक्सी का किराया 800 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति और प्राइवेट टैक्सी का किराया 3000 से 4000 रुपये तक होता है। ट्रेन से जाने पर जम्मू तक देश भर से ट्रेनें उपलब्ध है, जहां से बस या टैक्सी लेकर यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। अमरनाथ यात्रा का अधिकतर खर्च जम्मू, श्रीनगर, बालटाल या पहलगाम तक पहुंचने और वापसी में आता है। जम्मू से बस किराया 700 रुपये से शुरू होता है। बालटाल और पहलगाम में ठहरने के लिए टेंट में शेयरिंग में 500 रुपये तक खर्च आता है। हालांकि फ्री ठहरने की भी सुविधा उपलब्ध है। खाने का इंतजाम अधिकतर लंगर समितियों की ओर से मुफ्त में किया जाता है। यदि आप घोड़ा या पालकी लेना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से 2500 से 5000 रुपये तक खर्च आ सकता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो खर्च कम आता है। आतंकी हमले से पहले करीब 2,35,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन फिलहाल सुरक्षा कारणों और डर की वजह से अभी तक केवल 85,000 यात्रियों के यात्रा में शामिल होने की पुष्टि हुई है। 30 जून से भगवती नगर बेस कैंप पर ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया हालांकि शुरू होगी। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा और आरएफआईडी कार्ड बनाए जाने के लिए 5 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यात्रियों को 180 स्थानों पर तैनात प्रशासनिक और सुरक्षा टीमें सहयोग करेंगी। इस वर्ष रेल मार्ग से अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। सभी श्रद्धालुओं को सिर्फ निर्धारित सड़क मार्ग और सुरक्षा काफिले के माध्यम से ही यात्रा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।